तो कहानी की स्टार्टिंग में हम स्टीफन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि लंदन में एक पॉलिटिकल मिनिस्टर होता है और उसकी वाइफ एक नॉर्मल हाउसवाइफ होती है जिसका नाम फ्लेमिंग है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनका एक बेटा और बेटी भी है जिनका नाम मोर्टिन और शैली होता है। मोर्टिन एक जर्नलिस्ट है और शैली अभी स्टडी कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टीफन अपनी फैमिली के साथ एक दिन एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपने बेटे मोर्टिन की गर्लफ्रेंड एना को देखता है जिसे वो देखते ही रह जाता है। दरअसल स्टीफन को पहली नजर में ही एना बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगता है। और यहाँ पर इन दोनों को बातें करता हुआ देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हों। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मोर्टिन अपनी गर्लफ्रेंड एना को अपने घर पर लेकर आता है जहाँ पर एना उसकी पूरी फैमिली के साथ मिलती है और यहाँ पर वो मोर्टिन की पूरी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट भी करती है। लेकिन हम देखते हैं कि मोर्टिन की मॉम मोर्टिन से कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड एना अच्छी नहीं लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन और एना दोनों एक दूसरे को देखी जा रहे थे और यहाँ पर एक बार और मिलने के बाद ये दोनों एक दूसरे की तरफ और भी ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि स्टीफन को ऑफिस में बैठे हुए एना का फोन आता है और वो स्टीफन को एक होटल में बुलाती है। स्टीफन उसी समय फौरन अपने ऑफिस से निकलकर उस होटल में पहुंच जाता है जहां पर एना पहले से ही मौजूद होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से बहुत तगड़े वाला पलंग तोड़ प्यार करते हैं और ये सब होने के बाद स्टीफन का एना की तरफ और भी ज्यादा लगाव हो जाता है और फिर यहीं से इन दोनों का अफेयर भी शुरू हो जाता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि मोर्टिन का प्रमोशन हो गया है और इस खुशी में वो एक होटल में पार्टी रखता है जिस पार्टी में एना भी मौजूद होती है। एना मोर्टिन की फैमिली से मिलने के बाद डिनर करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोर्टिन की मोम एना से कुछ सवाल करती है जिनका जवाब एना काफी इमोशनल होकर देती है, जिसकी वजह से स्टीफन को अपनी पत्नी फ्लेमिंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अब पार्टी खत्म हो जाने के बाद एना वापस अपने घर पर आ जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि स्टीफन भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से तगड़े वाला पलंग तोड़ प्यार करते हैं। इसके बाद एक दिन स्टीफन को पता चलता है कि एना मोर्टिन के साथ घूमने के लिए पेरिस गई है, जिसके बाद स्टीफन भी उनके पीछे पीछे पेरिस चला जाता है और वो उसी होटल में एक रूम ले लेता है जहाँ पर ये दोनों रुके हैं और वो अपना रूम बिल्कुल उनके रूम की खिड़की के सामने ही लेता है जहाँ से वो उसे देख सके। लेकिन जब वो अपने रूम की खिड़की से उनके रूम की खिड़की में देखता है तब उसे पता चलता है कि एना और मोर्टिन दोनों एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर स्टीफन एना को मोर्टिन के साथ देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ये सब लंदन वापस आ जाते हैं और फिर एक दिन स्टीफन एना को एक गार्डन में बुलाता है जहाँ वो एना से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने परिवार को भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन एना यहाँ पर स्टीफन को समझाते हुए कहती है कि अगर उसने ऐसा किया तो वो दोनों सारी जिंदगी सबसे दूर हो जाएंगे और उनके बीच का भी सब कुछ बिगड़ जाएगा, इसलिए हमारा रिश्ता जैसे पहले से चल रहा है हमें वैसे ही चलाना चाहिए। अब एना की ये बात सुनकर स्टीफन एना की इस बात से एग्री हो जाता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि स्टीफन की वाइफ का बर्थडे होता है और इस बर्थडे की पार्टी में मोर्टिन एना को शादी के लिए प्रपोज करता है और एना उसका प्रपोज एक्सेप्ट भी कर लेती है। और ये सब कुछ देखने के बाद स्टीफन अंदर से टूट जाता है, लेकिन बाहर से वो खुश रहने का दिखावा कर रहा होता है। अब रात को स्टीफन एना के रूम में जाता है जहाँ पर ये दोनों फिर से पलंग तोड़ प्यार करते हैं और इस बार वो बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से प्यार करता है क्योंकि उसे पता है कि अगर एना ने मोर्टिन के साथ शादी कर ली तो हो सकता है कि ये मौका उसे दोबारा ना मिले। खैर, जब स्टीफन अपने रूम से बाहर आता है तब उसकी छोटी बेटी उसे बाहर आते हुए देख लेती है। अब यहाँ पर स्टीफन को लगता है कि उसकी बेटी कुछ गलत ना समझ ले, इसीलिए वो जाकर अपनी बेटी को समझाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन एना की मॉम को स्टीफन अपनी कार में उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। अब यहाँ पर जब स्टीफन और एना की मॉम दोनों एक दूसरे के साथ कार में होते हैं तभी एना की मॉम स्टीफन से कहती है कि मुझे तुम्हारे और एना के अफेयर के बारे में सब कुछ पता है और इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम दोनों को मिलना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसका नतीजा आगे चलकर बहुत बुरा हो सकता है। अब इसके बाद स्टीफन एना को फोन करके कहता है कि हमें इस रिश्ते को अब यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, तुम्हारे और मेरे लिए यही सही रहेगा और यही मेरे बेटे के लिए भी सही रहेगा। अब ब्रेकअप होने के बाद हम देखते हैं कि स्टीफन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और स्टीफन की पत्नी भी ये बात नोटिस करती है कि स्टीफन काफी दिनों से काफी ज्यादा उदास रहने लगा है। इसलिए उसकी वाइफ उससे जाकर पूछती है कि क्या बात है, आखिर तुम इतने उदास क्यों रहने लगे हो। लेकिन स्टीफन उसकी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब हम देखते हैं कि बहुत दिन गुजर जाते हैं जिसके बाद स्टीफन खुद को रोक नहीं पाता और वो एना को फोन कर ही देता है, लेकिन उसका फोन मोर्टिन उठाता है। अब मोर्टिन की आवाज सुनकर स्टीफन फोन रख देता है। अब यहाँ पर मोर्टिन के साथ एना भी होती है और वो ये देखकर समझ जाती है कि ये फोन स्टीफन का ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन स्टीफन के ऑफिस में एक पार्सल आता है
जिसके अंदर एक चाबी होती है और चाबी के साथ एक घर का एड्रेस भी होता है जो कि एना ने ही भेजा था। स्टीफन उसी समय उस घर के एड्रेस पर निकल पड़ता है और उस चाबी का इस्तेमाल करके उस घर के अंदर चला जाता है जहां पर उसे एना मिलती है और वो उसके साथ वहां पर फिर से पलंग तोड़ प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ मोर्टिन को भी इस घर के बारे में पता चल चुका था और वो भी उस घर में पहुंच जाता है। यहाँ पर मोर्टिन एना को उसके फादर के साथ पलंग तोड़ते हुए देख लेता है और जब स्टीफन भी अपने बेटे को अपने सामने देखता है तो वो एकदम से घबरा जाता है और यहाँ पर वो अपने बेटे मोर्टिन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अचानक से ही मोर्टिन का पैर फिसल जाता है और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि स्टीफन और एना का अफेयर चल रहा था। अब ये सब कुछ पता चलने के बाद स्टीफन की वाइफ फ्लेमिंग को भी काफी ज्यादा दुख होता है और वो खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद स्टीफन अपना घर बार सब कुछ छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चला जाता है और एकदम अकेला रहने लगता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।